हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले क्लास में रेंज डोमेन निकालना सीखे थे और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ग्राफ देखे थे। आज इस क्लास में एक्सरसाइज 3.2 का सारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इसमें दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो एक वैल्यू दिया हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उसके अलावा बाकी जो टोटल हम जानते हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, एक का वैल्यू दिया हुआ है, उसके अलावा जो 5 वैल्यू बच गया है उसको फाइंड आउट करना है। तो एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है cos x इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट कहने का मतलब जो एंगल है वो कह रहा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम देखेंगे, हम पढ़े पहले भी जब थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे कि कौन सा क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव कैसे होता है, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो इस तरह से क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम देख रहे थे एंगल जब इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंगल जब इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा कहने का मतलब ये एंगल बन रहा था इस तरह से, ये वाला जब एक्स एंगल बन रहा था। तो हम जानते हैं कि जो एक्स वाला वैल्यू होगा, एक्स वाला एंगल का नहीं, एक्स एक्सिस का बोल रहे हैं, जो एक्स एक्सिस का वैल्यू होता था वो cos x देता था और जो बाई एक्सिस का वैल्यू होता था वो sin x देता था। हम cos और sin का बस जान लेंगे, उसी पे सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो एक्स वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस वाला पॉजिटिव होगा और साइन वाला बाई का वैल्यू, तो साइन वाला बाई का वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, मतलब कॉस का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा और साइन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो कॉस भी निगेटिव और साइन भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव आ जाएगा। इस तरह से हम देखे थे और इसी से सेक और कॉसेक और टैन और कॉट का भी देख रहे थे। तो यहाँ पे देखो एंगल कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखने की कॉस और साइन दोनों निगेटिव होता है, इसलिए अगर x cos x इक्वल टू -1/2 दिया है और यहाँ पे कह रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा तो उसका वैल्यू निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। जब cos x दिया है -1/2 यहाँ से, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके बनाएंगे, ना कि इसको परपेंडिकुलर बाई बेस हाइपोटेनस निकालेंगे, उस तरह से नहीं बनाएंगे। इसको थोड़ा सा हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो साइन एक्स पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो अगर cos x दिया है तो साइन x इक्वल टू हम जानते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब √1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो cos x का वैल्यू दिया हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से देखो 1 माइनस 1/4, ये क्या आ गया √3/4। तो साइन एक्स जो आ गया √3/2। और एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब एंगल यहाँ आ रहा है। तो जब इस क्वाड्रेंट में एंगल आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू, हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव और साइन भी निगेटिव, तो साइन एक्स इक्वल टू -√3/2 आ जाएगा। जब साइन एक्स आ गया -√3/2 तो कॉसेक एक्स साइन एक्स का रिवर्स हो जाएगा, मतलब -2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से cos x दिया हुआ है तो sec x जो होगा, cos x का रिवर्स 1/cos x, तो ये -1/2 है तो ये आ जाएगा -2। और tan x निकालेंगे तो tan x, अब sec x मालूम चल गया, tan x इक्वल टू sin x मालूम है, cos x मालूम है, तो tan x इस तरह से निकाल सकते हैं sin x/cos x। और sin x का वैल्यू कितना है तो -√3/2 और cos x का वैल्यू -1/2। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू जो आ जाएगा √3 आ जाएगा, 1 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल, tan x पॉजिटिव में आ जाएगा। तो सिर्फ हमको साइन और कॉस का एंगल का, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कौन सा क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा, अगर वो मालूम चल जाएगा तो कोई भी फंक्शन का हम साइन आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये देखो तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। अब कौन सा बच गया, तो cot x, तो cot x हम जानते हैं कि 1/tan x होता है, tan x जब निकल गया है तो 1/√3। तो कौन सा आ गया, एक तो ये दिया हुआ था, एक ये ये और ये पांचों आंसर हो गया। तो ये था फर्स्ट का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, बाकी पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो साइन एक्स इक्वल टू 3/5 दिया है और एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो जो साइन का वैल्यू होता है बाई एक्सिस का होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बाई पॉजिटिव होता है, इसलिए अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वैल्यू साइन एक्स का पॉजिटिव है। और हम जानते हैं कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा एक्स एक्सिस मतलब ये वाला वैल्यू निगेटिव आ जाएगा और एक्स एक्सिस ये कॉस का वैल्यू देता है, तो यहाँ पे कॉस वाला निगेटिव आ जाएगा। तो कॉस एक्स इक्वल टू, देखो ऐसे तो निकालेंगे तो वैल्यू तो यही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंगल क्लियरली दिया हुआ है कि जिस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो इससे हमको एंगल के अकॉर्डिंग साइन दे करके लिखना पड़ेगा। तो cos x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को करेंगे तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25, और ये 25 में से 9 गया तो 16/25 आ जाएगा। तो यहाँ से cos x, इसी को हम लिख सकते हैं 4/5। तो cos x क्या आ गया 4/5, और एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई करेगा तो cos x निगेटिव होगा, इसलिए cos x का वैल्यू -4/5 होगा। cos x मालूम चल गया तो sec x, इसका रिवर्स 1/cos x, तो ये आ जाएगा -5/4। उसी तरह से अगर कोसेक एक्स निकालना रहेगा तो 1 बाई साइन एक्स, तो कोसेक एक्स साइन एक्स 3/5 है तो 1 बाई साइन एक्स 5/3 आ जाएगा। एक ये 2 3, और बाकी tan और cot का बच गया। तो tan x इक्वल टू हम जानते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स का वैल्यू 3/5 अपॉन कॉस एक्स का वैल्यू, कॉस एक्स कितना है -4/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल आ गया। देखो -3/4 आ रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस वाला वैल्यू निगेटिव है और साइन वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव tan भी निगेटिव होगा। अब cot x, तो tan निगेटिव है तो cot भी निगेटिव होगा, क्योंकि इनवर्स होता है 1/tan x का, तो -4/3। इस तरह से पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में cot x इक्वल टू 3/4, cot x दिया है, इसमें cot x दिया है और cot x कह रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि cos x भी निगेटिव होता है और sin x भी निगेटिव होता है, और cot x इक्वल टू हम जानते हैं sin x अपॉन cos x, सॉरी cos x अपॉन sin x। तो यहाँ पे ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या आ जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। तो इसीलिए cot x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल, तो cot x का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। तो cot x दिया है तो tan x 1/cot x रिवर्स हो जाएगा, tan x 1/cot x मतलब 4/3 आ जाएगा। आप जानते हैं sec x इक्वल टू sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो यहाँ से sec x निकल जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर x। अब 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 16/9, तो आ जाएगा 9 प्लस 16/9। 9 प्लस 16 25/9, और 25/9 मतलब 5/3। तो sec x का वैल्यू जो आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। और वैल्यू क्या आएगा, देखो sec x हम थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos x निगेटिव होगा और रिवर्स होता है sec x cos x। जब cos x निगेटिव होगा तो sec x भी ऑब्वियस है कि निगेटिव होगा। sec x निगेटिव आ गया तो cos x 1/sec x हो जाएगा, तो 1/sec x मतलब -3/5। अब कौन कौन सा बच गया, tan cot sec cos हो गया, sin x इक्वल टू, तो sin x इक्वल टू हम जानते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है। अब 1 माइनस यहाँ से -3/5 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/25, 9/25 आ जाएगा, 16/25 कहने का मतलब 4/5। देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जानते हैं कि साइन एक्स का भी वैल्यू निगेटिव होता है, तो इसलिए साइन एक्स इक्वल टू -4/5, 1 2 ये 3 ये 4, और एक और बच गया कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स भी हो जाएगा इनवर्स साइन एक्स का, और इनवर्स साइन एक्स का होगा मतलब कोसेक एक्स का भी वैल्यू निगेटिव आएगा, तो 1/sin x मतलब -5/4। तो इस तरह से पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
4 में दिया है sec x इक्वल टू 13/5 और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। sec x, तो sec x के लिए हमको cos x जनरली देख लेंगे तो sec x पता चल जाएगा। तो cos x x एक्सिस का वैल्यू होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस देखो तो पॉजिटिव होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और x एक्सिस पॉजिटिव होगा, कहने का मतलब cos x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो sec x भी पॉजिटिव होगा और sin x निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से जब sec x दिया है 13/5 तो cos x जो हो जाएगा 1/sec x और sec x पॉजिटिव है तो cos x भी पॉजिटिव आएगा 5/13। अब sin x निकालेंगे तो sin x इक्वल टू 1 माइनस sin cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर 1 माइनस 25/169। अब 169 में से एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25 ये हो जाएगा 169 माइनस 25 अपॉन 169। इसको सोल्व करेंगे तो ये 144 अपॉन 169। अब 169 ये आ जाएगा 12/13। साइन एक्स का वैल्यू आ गया 12/13। अब एंगल कह रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कहने का मतलब साइन एक्स बाई वाला वैल्यू, तो बाई वाला वैल्यू निगेटिव होता है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स का वैल्यू निगेटिव आएगा। साइन एक्स पता चल गया तो इससे कोसेक एक्स पता चल जाएगा। कोसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x और 1/sin x इसका रिवर्स हो जाएगा तो -13/12। अब sin x cos x मालूम चल गया तो cot x tan x भी निकल जाएगा आसानी से। tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x और sin x कितना है -12/13 और cos x 5/13, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया -12/5 और cot x जो हो जाएगा 1/tan x का इनवर्स, tan x -5/12 आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसका इस तरह का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, tan x इक्वल टू -5/12 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला हुआ, यहाँ cos x निगेटिव, cos वाला वैल्यू निगेटिव और sin वाला पॉजिटिव, तो tan x होता है sin बाई cos, तो प्लस बाई माइनस माइनस आएगा, इसलिए tan x का वैल्यू -5/12 दिया है। जब tan x -5/12 दिया है तो cot x जो हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा tan x का 1/tan x, तो 1/tan x इसको इनवर्स कर देंगे तो -12/5 आ जाएगा। अब tan x दिया है तो इससे sec x निकाल सकते हैं, sec x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, 1 प्लस tan x स्क्वायर तो 1 प्लस -5/12 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस 25/144। अब इसको एलसीएम लेंगे 144 को तो 144 प्लस 25/144 169/144 ये आ गया 13/12 sec x। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव तो sec भी निगेटिव, तो sec x का वैल्यू आ जाएगा -13/12 और cos जो हो जाएगा sec x का इनवर्स हो जाएगा 1/sec x, तो ये आ जाएगा -12/13। tan आ गया, cot आ गया, sec आ गया, cos आ गया, अब बचा sin और cosec, तो sin x इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x और सेकंड क्वाड्रेंट में जानते हैं कि sin x पॉजिटिव होगा, तो साइन से चेंज नहीं पड़ेगा, साइन मतलब प्लस या माइनस, 1 माइनस -12/13 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 144 अपॉन 169, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 अपॉन 169, कहने का मतलब 5/13, तो साइन एक्स का जो वैल्यू आ गया 5/13 और एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होगा। साइन पता चल गया, कोसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x, साइन एक्स पॉजिटिव है तो कोसेक एक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बस इनवर्स हो जाएगा, तो 1 2 ये तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है चौथा और ये cot x पांचवा और ये तो एक दिया हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। 6 से 10 इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है। उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना था, क्या आ रहा था इसमें एंगल के रूप में वैल्यू निकालना है। तो 6 में दिया हुआ है साइन 765, तो अब देखो तो एंगल बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा एंगल है तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे। अब हम पढ़े हैं कि साइन का जो वैल्यू आता है
2 पाई के बाद साइन और कॉस का वैल्यू 2 पाई के बाद फिर से सेम आने लगता है। मतलब 2 पाई के बाद वैल्यू आया, जो वैल्यू आया फिर 2 पाई में कुछ भी एंगल प्लस करेंगे तो यही सेम वैल्यू आने लगेगा जो एंगल को हम ऐड करेंगे। कहने का मतलब साइन 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन एक्स। मतलब 2 पाई के बाद जो इंटरवल के बाद रिपीट होगा, अगर जितना भी हम एंगल ऐड करेंगे तो वही ए वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से कॉस में भी होता है, कॉस 2n पाई प्लस x इक्वल टू कॉस x। तो वही हम चीज करेंगे कि हमको इतना बड़ा एंगल का वैल्यू तो फाइंड आउट पता नहीं चलेगा, तो इसको हम लिखेंगे 2n पाई के रूप में, 2n पाई प्लस x के रूप में, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 2n पाई प्लस x। 2n पाई क्यों लगाया गया, मतलब अगर एक रोटेशन में 2 पाई हो रहा है तो दूसरे रोटेशन में 4 पाई हो जाएगा। 2 पाई कंप्लीट कर लेगा, टोटल एंगल 4 पाई बनेगा। तीसरे रोटेशन में 6 पाई हो जाएगा। मतलब n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2 पाई के बाद सेम एंगल आएगा। अगर 2 n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 पाई के बाद फिर से यहीं पे आ जाएगा 1 2। फिर से यहाँ पे अगर 30 रहेगा तो साइन 30 हो जाएगा, 60 रहेगा तो साइन 60 का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो इसको हम उसी तरह से लिखेंगे, तो साइन क्या लिख सकते हैं 2 पाई। 2 पाई, अब 2 पाई को हम 2 इंटू 360 लिख सकते हैं। अब 360 इंटू, अब देखेंगे बहुत ज्यादा वैल्यू, हमको इसको इस फॉर्म में तोड़ना है कि वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करे, क्योंकि 0 से 90 के बीच हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं 9 10 में। 0 से 90 के बीच का एंगल का हमको वैल्यू आसानी से मालूम होता है, इसलिए हम इसको इसी फॉर्म में तोड़ेंगे। तो देखो, तो 2 पाई ही सिर्फ लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा 720 तो आ जाएगा। अब 720 आ गया तो बच कितना गया 45। इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 इंटू, तो ये क्या हो गया साइन 2 पाई प्लस 45। अब 2 पाई कहने का मतलब यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, तो 2n पाई प्लस x या फिर 2 पाई प्लस x, ये कितना आ जाएगा साइन 45। और साइन 45 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√2। तो इसलिए इस तरह का एंगल जितना भी दिया रहेगा उसमें हम इस तरह से इसको तोड़ेंगे एंगल को कि वैल्यू हमेशा 0 से 90 के बीच में ही लाई करे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक कोसेक माइनस 14 10 डिग्री। तो जितना एंगल है ये भी बहुत बड़ा एंगल है, इसका कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे ये क्या हुआ साइन 2 पाई के बाद एंगल चेंज किया, उसी तरह से कौशिक का भी जो वैल्यू होता है 2 पाई के बाद सेम आने लगता है। 2 पाई एक इंटरवल 2 पाई का होता है, फिर 2n पाई के बाद इसका भी वैल्यू सेम आने लगता है अगर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको -14 10 को इस फॉर्म में लिखेंगे कि वैल्यू फर्स्ट एंगल में लगा हुआ -14 10, तो हमको लाना है -14 10 ही। तो -14 10 कैसे होगा, मतलब जो एंगल है, जैसे देखो यहाँ पे जो एंगल है साइन एक्स, वो 2n पाई प्लस एक्स भी लिखेंगे तो वही एंगल रहेगा। यहाँ पे भी एंगल वही रहा, लेकिन ये पूरा का वैल्यू किस में कंसीडर हो गया, तो 765 में। तो उसी तरह से हम कर रहे हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं कोसेक 2n पाई। अब इसको हम देख रहे हैं कि 2 पाई के बाद, तो 2 पाई कहने का मतलब 2 इंटू 360। अब हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लग रहा है 360 720 आ जाएगा। अगर 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू 14 के लगभग आ जाएगा, तो 7 ये आ जाएगा 14 40। कहने का मतलब है कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2n पाई, 2n के जगह पे 2 रखेंगे और फिर पाई, 2 इंटू 2 पाई, और यहाँ पे -14 10 ही रहने देंगे, एंगल को रहने देंगे। इस तरह से एंगल अगर रहेगा माइनस में एंगल रहेगा, क्यों रहने दिए, क्योंकि यहाँ पे है cos 2n। देखो जैसे साइन 2n पाई प्लस x जो होता है 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन x लिखते हैं, तो ये भी तो उसी तरह से कोसेक 2n पाई प्लस एंगल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कोसेक -14 10, वही है ना, -14 10 को इस रूप में रिप्रेजेंट किए हैं। तो इतना का वैल्यू हमको आसानी से नहीं मालूम चलेगा, लेकिन अगर इसको इस फॉर्म में तोड़ दिए हैं 2 इंटू 2 पाई -14 10, तो यहाँ से इसका वैल्यू, अब देखो, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। जब इस तरह के रहेगा तो इसको हम सोल्व करके भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू भी सेम ही है इसके, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 2 इंटू 2 पाई कितना आ जाएगा 14 40 -14 10।
तो इस तरह से देखो तो ये जो वैल्यू आया कोसेक 30 आ गया और कोसेक 30 का वैल्यू तो ये 2 आ जाएगा। इसलिए हम जहाँ पे भी लिखेंगे इस तरह से नहीं कि बहुत बड़ा एंगल लिखेंगे 6 पाई भी करते 2 इंटू 3 पाई, यहाँ पे 3 इंटू 2 पाई करते तो भी एंगल आता, लेकिन फिर वो एंगल बहुत बड़ा आ जाता है। इसलिए हम इस तरह से इतना छोटा या इतना बड़ा लेंगे कि जो वैल्यू आए एंगल का 0 से 90 के बीच में ही लाई करे। 0 से 90 के बीच में लाई क्यों करेगा? क्योंकि अगर 0 से 90 के बीच में लाई करेगा तो उस एंगल का वैल्यू हमको आसानी से याद होगा, और आसानी से याद होगा इसलिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। बस इसमें यही ध्यान रखना है, जैसे देखो यहाँ पे तो एंगल दिया हुआ था तो 2 इंटू 360 प्लस 45 किया, प्लस वाला में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन माइनस वाले में थोड़ा क्या हो जाता है कि एंगल को लिखने में दिक्कत हो जाता है। अब देखो हम क्या किए हैं कि cos माइनस 14 को सिंप्लीफाई करके उसी रूप में लिखे, इसका भी वैल्यू उतना ही आएगा, cos माइनस 14 आएगा। तो बस इसको 14 को हम एंगल को यहाँ पे फॉर्मूला का यूज किए हैं कि 2n पाई प्लस 45 तो साइन 45, लेकिन यहाँ पे इसी को एंगल को ही हम सोल्व कर दिए 1440 माइनस 1410, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एंगल था और ऐसे 2n पाई प्लस करते तो फिर तो वही बात आ जाता, कोसेक माइनस 14 आ जाता, तो ये क्वेश्चन वाला ही आ जाता, तो उससे क्या आता, उससे आता ही नहीं सॉल्यूशन। तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो एंगल लिखे हैं वैल्यू वही आ रहा है, लेकिन जो एंगल लिखे इसी को सोल्व कर दिए, इससे सोल्व किए तो एंगल आसानी से स्मॉल वैल्यू में आ गया, और स्मॉल वैल्यू में जब एंगल आ गया तो डायरेक्ट हम वैल्यू लिख ही सकते हैं। ये हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी देखो tan 19 पाई बाई 3 दिया है, तो अब tan 19 पाई, tan कहाँ पे रिपीट होता है? तो tan जो होता है पाई के बाद रिपीट होता है, मतलब 0 से लेके पाई तक जाएगा, फिर ये पाई के बाद फिर से रिपीट होगा, मतलब पाई के बाद 0 से 0 पे जो वैल्यू था वही ये पाई से फिर 0 तक जाएगा, मतलब पाई पे इसका वैल्यू रिपीट होता है। तो हम इसको पाई के मल्टीपल में लिखेंगे n पाई, जैसे उसमें 2n पाई 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट हो रहा था, इसमें n पाई के बाद वैल्यू रिपीट होगा, तो इसको n पाई कैसे लिख सकते हैं? tan, हम देखो n पाई लिखने के लिए अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो n पाई लिखने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे 2n पाई 19 पाई अपॉन 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसको देखो n पाई प्लस थीटा के रूप में, यहाँ पे जैसे tan n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा आएगा, क्योंकि पाई के बाद रिपीट करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं n पाई, n के जगह पे 6 रखे हैं, तो यहाँ पे इसको 19 पाई बाई 3 को हम स्मॉल एंगल के रूप में, तो यहाँ पे पाई बाई 3 कहने का मतलब 60 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब हम जानते हैं कि tan n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा? tan पाई बाई 3 आ जाएगा। जब tan पाई बाई 3 आ गया तो tan पाई बाई 3 का वैल्यू हम जानते हैं, tan जो पाई बाई 3 का वैल्यू होगा वो आएगा √3। tan पाई बाई 3 करने का मतलब tan 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू आ जाएगा √3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। 9 में है साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3। देखो माइनस वाला में बस हमको ध्यान देना है कि किस तरह से एंगल लिखे, तो साइन क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस वाला में तो आसानी से कि इसको इस फॉर्म में प्लस करके लिख देंगे कि वैल्यू सेम आ जाएगा, और सेम में प्लस tan पाई बाई 3 आ गया तो लिखे। अब माइनस वाला में क्या करेंगे, 11 अपॉन 3 पाई है, अब हम जानते हैं कि साइन वाला कहाँ से करता है, मतलब 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो ये तो 2 पाई रहेगा ही। अब n की जगह पे क्या रखें कि इसका वैल्यू स्मॉल हो जाए, तो माइनस में है, सपोज करो 3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 पाई माइनस 11 पाई आ जाएगा। यहाँ पे 3 रखेंगे, जैसे देखो 2 पाई इंटू 3 माइनस 11 पाई अपॉन 3, तो ये कितना आ गया 18 पाई माइनस 11 पाई अपॉन 3। तो इस तरह से ये वैल्यू 7 पाई बाई 3 आ गया, बहुत बड़ा आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखेंगे, 2n पाई मतलब 2 पाई इंटू n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे और माइनस 11 पाई बाई 3 करेंगे, तो देखो साइन 2n पाई प्लस थीटा वही आ गया, प्लस थीटा कहने का मतलब प्लस, इसको एंगल को माइनस के रूप में लिखेंगे, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन माइनस 11 पाई बाई 3, वैल्यू तो सेम ही आ गया, इसके इक्वल ही लिखा हुआ है।
लेकिन इसको हम क्या करेंगे, जैसे हम माइनस वाला में क्या करेंगे कि एंगल को ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि sin n पाई प्लस थीटा होता है, क्योंकि फिर से तो वही आ जाएगा। माइनस वाला में हम इसको एंगल में जो भी हम लिखे हैं इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो अब देखो तो 2 इंटू 2n पाई मतलब 2 इंटू 2 4 और एलसीएम लेंगे 3 तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 12 पाई माइनस 11 पाई अपॉन 3। बस यहाँ पे ये ध्यान रख के लिखना है कि ज्यादा बड़ा वैल्यू ना ले ले, n का वही वैल्यू ले जिससे एंगल छोटा है। जब ज्यादा बड़ा जैसे 3 ले लेते हैं n का वैल्यू तो एंगल उसमें 7 पाई बाई 3 आता, फिर उसको फिर से कैलकुलेट करना पड़ता। इसलिए हम इस तरह का वैल्यू ही लेंगे जिससे कैलकुलेशन में एंगल छोटा आ जाए। तो 12 पाई माइनस 11 पाई, 12 पाई में से 11 पाई क्या साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 कहने का मतलब साइन 60 और साइन 60 कहने का मतलब एंगल जो हो जाएगा √3/2 आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फिर से देखो इसमें एंगल माइनस में है तो माइनस वाला हम क्या करने बोल रहे हैं, अब इसमें पाई है कॉट है तो कॉट हम जानते हैं कि tan और कोट जो होता है पाई के बाद रिपीट करता है। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, कॉट पाई लिखेंगे और ये तो रहेगा ही एंगल -15 पाई बाई 4। अब देखो तो यहाँ पे n के जगह पे क्या लिखे, जैसे n पाई यहाँ पे आना चाहिए तो n के जगह पे वैल्यू क्या दे, तो यहाँ पे 2 देंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा, 3 देंगे तो भी माइनस में आ जाएगा क्योंकि 3 इंटू 4 12 आ जाएगा और 12 माइनस 15 है -3। अगर 4 दे रहे हैं जस्ट मतलब इक्वल या उससे कम वैल्यू आना चाहिए, तो 4 दे रहे हैं तो 4 इंटू 4 देख रहे हैं कि 16 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इस माइनस वाला में एंगल को ही कैलकुलेट करके लिखेंगे। इसको अब कैलकुलेट करो, फॉर्मूला नहीं लगाओ, कैलकुलेट करो तो 4 इंटू 4 16 पाई माइनस 15 पाई अपॉन 4। तो ये कितना आ गया कॉट पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगले क्लास में हम लोग और थ्योरी को डिस्कस करेंगे।